student, I am Banhar Maurya. Today in class 12th we discuss about the fertilization. इसके प्रीवियस क्लास में हमने आपको प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में बताया था एंड टुडे वी डिस्कस अबाउट द फर्टिलाइजेशन इवेंट. आज हम लोग फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में पढ़ेंगे. फर्टिलाइजेशन इवेंट. फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं? फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ टू टाइप ऑफ गैमीट. ठीक है, फर्टिलाइजेशन एक ऐसी इवेंट होती है जिसमें टू टाइप के गैमीट का फ्यूजन होता है, यानी दैट इज ए फ्यूजन ऑफ टू टाइप ऑफ गैमीट. यानी फर्टिलाइजेशन is a type of process through which an organism's gamete that is male gamete and female gamete are fused together form a diploid twin cell zygote. ठीक है, फर्टिलाइजेशन एक स्पेशल काइंड का प्रोसेस होता है जिसमें मेल एंड फीमेल गैमीट का जो फ्यूजन होता है और जिससे डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन होता है. फर्टिलाइजेशन इवन देन यानी फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट एंड डायरेक्टली हम वन वर्ड में कह सकते हैं फ्यूजन ऑफ male and female gamete are called fertilization. And result in the formation of a cell zygote which divide by mitotic division and differentiate into embryo, then
न्यू यंग वंस, ठीक है, जो डिफ्रेंशिएट होता है एक एम्ब्रियो में और नए यंग वंस को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब जैसे अगर हम कह लें कि फर्टिलाइजेशन की टाइप कैसे होते हैं, देयर आर टू टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे हम कह सकते हैं देयर आर टू टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के दो प्रकार होते हैं। फर्स्ट जो होता है आपका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और दूसरा जो होता है उसको हम कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो देखिए एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किसे कहा जाता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन is a type of event in which fusion of male and female gamete occur outside the body। जब मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन मैटरनल बॉडी के आउटसाइड होता है तो उसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। लेकिन जब फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट टेक प्लेस विदिन इनसाइड द maternal body is called internal fertilization। If the fusion of male and female gametes take place inside the female body is called internal fertilization। If the male and female gamete fusion take place outside the body is called external fertilization। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन फीमेल इंडिविजुअल्स या हम कह सकते हैं कि दोनों गैमीट का फ्यूजन बॉडी के आउटसाइड में होता है, बाहर होता है, तो उसको हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। लेकिन मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन फीमेल इंडिविजुअल के बॉडी के अंदर होता है तो उसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की जो रिक्वायरमेंट होती है इसमें वाटर नेसेसरी होता है। विदाउट वाटर द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज जनरली वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए वाटर इज नेसेसरी फॉर द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं जैसे इनमें ऑर्गेनिज्म के गैमीट वाटर में आउटसाइड प्रोड्यूस होते हैं ताकि ये सिनगैमी के चांस अधिक बनाए जा सके जिससे ये जुड़ते हैं। तो इसका डिसएडवांटेजेस ये भी होता है कि इसमें से बहुत से जो गैमीट होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, इसलिए एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करने वाले एनिमल्स में गैमीट का फॉर्मेशन लार्ज अमाउंट में होता है, while in the internal fertilization the gamete are very minute amount में प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो कह सकते हैं कि इंटरनल जो फर्टिलाइजेशन होता है वो ह्यूमन बीइंग्स या हम कह लें मैक्सिमम मैमल्स में, एग्जाम्पल के तौर पे मैमल, ठीक है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जैसे फ्रॉग हो गया, ठीक है, और अगर प्लांट हो गए तो जैसे एल्गी में भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मिलता है, ठीक है। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के अंतर्गत जैसे फ्रॉग हो गया, फिश हो गया, ठीक है।
लेकिन इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो मोस्ट मैमल्स होते हैं उसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, या हम ये कह सकते हैं कि जितने मैमल्स होते हैं या विविपेरस होते हैं उनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। ठीक है, अब यहीं पे मेल गैमीट का या फीमेल गैमीट बिना फर्टिलाइज के किसी न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, पार्थिनोजेनेसिस। और पार्थिनोजेनेसिस इज ए स्पेशल काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर एक चीज और टर्म आता है, व्हाट इज ए पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस, पार्थिनोजेनेसिस हम किसे कहते हैं, ठीक है, चलिए हम देखते हैं। तो इसको हम कहते हैं कि इफ फीमेल गैमीट without fertilization develop into new organism is called parthenogenesis. If female gamete develop new organism without fertilization is called parthenogenesis. यहीं पर एक और टर्म आता है जिसको हम कहते हैं पार्थिनोकार्पी। ठीक है, पार्थिनोकार्पी का मतलब डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट सीड, ठीक है ना, और जिसमें सीड का फॉर्मेशन ना हो। ठीक है, तो डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट सीड फॉर्मेशन इज कॉल्ड एज। तो इसका जो एग्जाम्पल होगा पार्थिनोजेनेसिस का, तो पार्थिनोजेनेसिस का एग्जाम्पल क्या होता है यहाँ पे आप देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल जैसे होगा रोटी पर हनी बी, हनी बी, फिर क्या आएगा, सम डिजायर्ड बर्ड्स, सम लिजार्ड्स, ये सभी क्या होंगे, पार्थिनोजेनेसिस के एग्जाम्पल होंगे। तो आई होप स्टूडेंट यू आर अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाई फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के कितने टाइप्स होते हैं ये भी आपको पता चला होगा, और इन सब का नोट्स हम आपको सेंड करेंगे नेक्स्ट डे। ठीक है, जब पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा लेसन फर्स्ट, तो पूरे लेसन फर्स्ट का नोट हम आपको एक साथ सेंड करेंगे। तो ये आपका हुआ। नेक्स्ट डे हम डिस्कस करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट स्टडी करने के बाद हमारा लेसन फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए आप इसको एक बार फिर से रिवाइज करते रहिएगा। आज जो हमने पढ़ा उसका एक बार समराइज हम कर देते हैं। फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या होता है, यानी फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं, तो फर्टिलाइजेशन के दो टाइप्स होते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आर दोज फर्टिलाइजेशन इन विच फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट टेक प्लेस आउटसाइड ऑफ द फीमेल बॉडी।
लाइक दैट फ्रॉग। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इनसाइड द फीमेल बॉडी, दैट इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल जितने भी मैमल्स है उसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। पार्थिनोजेनेसिस किसे कहते हैं? इफ फीमेल गैमीट डेवलप न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के फीमेल गैमीट न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है तो उसको हम पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। जैसे रोटीफर हो गया, हनीबी हो गया और कुछ लिजार्ड ये पार्थिनोजेनेसिस के प्रोसेस को शो करते हैं। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे हम स्टडी करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट।